नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा का अध्याय 26 और अध्याय 27। आज दिनांक है 24 अगस्त 2026 वार सोमवार और आज श्रावण मास का चौथा और अंतिम सोमवार है। आज है द्वादशी तिथि जो कि कल सुबह 6:21 तक रहेगी। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। और भक्तों, साथ ही आज सोमवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखा जा रहा है। श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 26, जिसमें श्रावण मास अमावस्या को किए जाने वाले वृष पूजन और कुश ग्रहण का विधान बताया गया है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई थी, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदीकेश्वर बोले, हे देव देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गैरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मढ़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधें। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दें और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गाय को गांव से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए गए बिना घर पवित्र नहीं होता है। हे सुरोत्तम, जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांति पूर्वक विचरण करता है,
तथा महान वीर व बलशाली होता है उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं किसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दुर्वा, उशीर, सकूदक, गेहूं, व्रीहि, मूंज और बलवज ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हूं फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें। जिनके अग्रभाग टूटे हुए ना हो तथा शुष्क न हो, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध करण के योग्य कहे गए हैं। और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ युक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के साथ और पाद्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद और पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृ कर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया है। श्रावण मास में और जो भी करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। तो भक्तों, इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का 26वां अध्याय पूर्ण होता है। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 27वां अध्याय। इस अध्याय में करक संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य बताए गए हैं। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में करक संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। करक संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजस्वला रहती है, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रजस्वला रहती है और अल्प जल वाली कही जाती है। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाएं, तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती, तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती है। करक संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती है। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा
वैनिका, तापी, पायोशनी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई है। ये 12 महानदियां देवर्षि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां करक संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती है। गौतमी नामक नदी करक संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षजाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती है। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर और शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजा दोष वाली होती है, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाती है। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भूख नदी दोष में नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उपाक्रम उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण में राजोदोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गोप प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीनों में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी समय ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद धृत मिश्रित काली सरसों से होम कराना चाहिए। इसके बाद व्याहृतियों से धृत में सिक्त तिलों की 1008 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब घोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति क्रम अनुष्ठान करना चाहिए। अश्य वाम इस सूक्त से तथा तदोषिणो इस मंत्र से, तिल तथा धृत से 108 आहुतियां देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म कराना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं करक संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले सुप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के करक राशि में स्थित होने पर धृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में धृत कुंभ, धृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा है, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। करक तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है।
यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित करिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सत्कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है और धन का अभिलाषी धन को पा लेता है। धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी वाला होता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 27वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब हम श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ श्रवण करते हैं शिव चालीसा पाठ। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जय, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरत षडानंद आप पठायहु, लव निमेष में मारी गिरायहु, आप जलंधर असुर संहारा, सूयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहिम भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सम को नाही, सेवत स्तुति करत सदाहिम, वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रकट युदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला, कीन्ही दया तहु करी सा
सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांच सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमा हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। त्रन्निया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। पूर्ण कीन कल्याण। भक्तों, आइए अब हम श्रवण करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोए। प्रभु 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। शिव बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक। भूतादिक संगी, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। प्रभु चक्र त्रिशूल धरता।
जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, यह त्रिवेद का टीका। ओम जय शिव ओंकारा, शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए भगवान शंकर की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।